साल हम लोग के लिए अब साफ बन गया है। नया साल होता किसके लिए? जिसके बाद शुभ खबर हो, पढ़ा लिखा हो, पैसा लिखा हो, नौकरी हो, सब कुछ हो। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। नया साल कैसे मनाएंगे? सर हम लोग यहाँ छात्र धर्म निभाने के लिए खड़े हैं सर। यहाँ पे धूल में कौन धूल सह रहा है सर? कौन यहाँ फेफड़ा खराब कर रहा है सर? अब साल भले बदल गया है, लेकिन ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। नव वर्ष हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। ना ही हर्ष है, ना ही उल्लास है। हम लोग सड़क पे थे और सड़क पे ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ ही नरोत्तम सिंह। साल बदल गए लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी आंदोलनरत हैं। नए साल में हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास पहुंचे हैं। साल बदल गए, अभी भी आंदोलनरत हैं। अब साल भले बदल गया है, लेकिन ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। नव वर्ष हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। ना ही हर्ष है, ना ही उल्लास है। हम लोग सड़क पे थे और सड़क पे ही हैं। ना ही हमारा री एग्ज़ाम का, ना ही कोई हमारा नोटिस है इस तरह का आया ताकि हम अपने टेबल कुर्सी पे जा कर के किताब खोल करके हम लोग पढ़ सकें। और कदाचार जो भर भर के हुई है, जो बात हो रही है कि कोई प्रूफ नहीं है। बच्चे जो चश्मदीद गवाह थे अपने सेंटर में, अपना अपना क्वेरी, कुछ एडमिट कार्ड लगा करके हर चीज़ अपना बच्चे भेजे हैं। अब आपकी मंशा ही नहीं है, आपकी जो प्रवृत्ति ही नहीं है कि इस पे जांच कराएं, बच्चों को दिखा दें। अरे भैया, 2 घंटा पहले का 2 घंटा बाद का आप पूरा सार्वजनिक कर दो। जिस सेंटर पे बच्चे एलिगेशन लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ है, फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपका बापू का छोड़ देते हैं, 12-18 हज़ार वाला जो है वो तो हो ही रहा है कि 18 हज़ार बच्चे जो 22 से 23 सेंटर के बराबर है। अभी आपने जो दिया है नया वाला, क्या 22 से 23 सेंटर पे ये धांधली होती तो आप परीक्षा रद्द नहीं करते? तो 2 तारीख तक प्रशांत किशोर बोले थे कि इंतजार हम कर रहे हैं। 2 तारीख के बाद आप लोग तैयार हैं? फिर से आंदोलन नए रूप में लेगी? जो भी पार्टी कोई भी हो, दलगत उठ करके अपना पार्टी चिन्ह को पीछे रख करके जो भी स्टूडेंट के पक्ष में आती है, छात्र का बस काम हो जाना चाहिए। हम लोग कोई राजनीति से है नहीं, और जैसे ही ये काम खत्म होगा हम लोग किताब से जुड़ने जाएंगे, ना कि पॉलिटिकल पार्टी से। सबका स्वागत है। सरकार आए वही हमारा काम कर दे, सरकार के हम साथ हैं। काम तो करना सरकार को है। साल बदल गया, जो मुख्य सचिव ने आप लोग को आश्वासन दिया है वो आप उम्मीद है कि पूरा करेंगे वो? अब मुख्य सचिव ने जो आश्वासन दिया उनका डिप्लोमेटिक था। डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका उसी तरह का था। हालांकि पॉजिटिव वाइब्स था। अमृतलाल मीना जी अच्छे। कैबिनेट के कई मंत्रियों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्य सचिव स्तर से बातचीत हुई है तो इंतजार करना चाहिए अभ्यर्थियों को। तो इंतजार कहाँ करें? घर में जा करके 48 घंटा से ऊपर हो गया। अब क्या विचार करेंगे? विचार करने को है क्या? उन्होंने कहा था कि 24 घंटा काफ़ी है सीसीटीवी खंगालने के लिए। अभी तक आप नहीं खंगाले। अगर खंगाल लिए सार्वजनिक कर दीजिए, या आपका दिल सच्चा है तो आपको पता चल ही गया होगा। मनसा पर भी उनकी सवाल है क्या? नहीं, मनसा पे नहीं। अब 24 घंटा का बात था, आप खंगाल लिए होंगे। अगर ऐसा है सार्वजनिक कर दीजिए। चलिए, वो भी नहीं करना चाहते हैं, सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। आपको अगर दिखा है कि ऐसा है तो आप डिसीजन लीजिए, नोटिस निकालिए। बच्चे रोड पे हैं, कैसा नया साल दिखाइए। उधर सारे ठंड में जो बच्चे सो रहे थे, हम लोग सोना। आंदोलनकारी तो हम आंदोलनजीवी तो है नहीं कि सड़क पे। इससे पहले क्यों नहीं किसी का चेहरा क्यों नहीं दिखा था? आपने गलत किया है, बच्चों ने गलत देखा है, तब बच्चे आवाज उठा रहे हैं। नया साल है, हम लोग स्वच्छ भारत सुंदर भारत की जो कामना करते हैं। पेपर क्या? पेपर तो आज न्यूज़ खबर था, पढ़ते हैं कि हम लोग के लिए कोई शुभ खबर आया कि नहीं। नया साल हम लोग के लिए अब साफ बन गया है। नया साल होता किसके लिए? जिसके बाद शुभ खबर हो, पढ़ा लिखा हो, पैसा लिखा हो, नौकरी हो, सब कुछ हो। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। नया साल कैसे मनाएंगे? हम लोग सरकार से बार बार गुहार लगाते हैं कि हमको जो है सो एक सुखद खबर मिले। हम लोग का री एग्ज़ाम हो। हम लोग सताए हुए विद्यार्थी हैं, शिक्षा के माध्यम से सत्याग्रह करते हैं। और देख सकते हैं कि सोनू भाई का देहांत हो गया। सोनू भाई को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। आगे हम एक ही बात करना चाहते हैं, तो इसीलिए कम से कम काम होना। जब आप नोटिफिकेशन में बोल दिए हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, राइट, और जब नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो सरकार भी बोलती है 1 डे 1 एग्जामिनेशन, और 1 डे 1 एग्जामिनेशन 1 शिफ्ट में, तो फिर सेकेंड की बात क्यों हो रही है? धांधली हुई है, इस बात को आप एक्सेप्ट किए हैं ना? धांधली हुई है, इस बात को एक्सेप्ट किए हैं। परीक्षा ख़त्म होने से पहले आपका परीक्षा का पेपर आ जाता है बाहर, पटना ही बापू एग्जामिनेशन हॉल को। तो आप इसमें क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब ऐसा हुआ है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं बार बार कि एक सेंटर का रद्द हुआ है, एक सेंटर में ऐसा इशू आया, हम रद्द कर दिए। उसी एक सेंटर को आप 16 सेंटर क्यों बनाए हैं अभी? अगर 16 सेंटर में अगर इस तरह की बात होती तो क्या आप रद्द करते या नहीं करते? वो 16 एक सेंटर
बिहार के 3 जिले की सेंटर के बराबर था। अगर 3 जिला का सेंटर में अगर ऐसा होता तो क्या आप रद्द करते या नहीं करते? किसको ये मूर्ख बना रहे हैं आयोग, हमको ये समझाइए। सभी लोग नए साल अपने परिवार के साथ मना रहे हैं, आप लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे हैं। सर हम लोग यहाँ छात्र धर्म निभाने के लिए खड़े हैं सर। यहाँ पे धूल में कौन धूल सह रहा है सर? कौन यहाँ फेफड़ा खराब कर रहा है सर? हम लोग छात्र धर्म निभाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। यहाँ पे आपके साथ है, आपको बता रहे हैं अपने कष्ट के बारे में सर, कि हम सर छात्र धर्म है हमारा, कि हम जो भी एग्ज़ाम की शुद्धि के लिए, एग्ज़ाम का शुद्धिकरण के लिए हमारा क्या मांग है सर? एग्ज़ाम का शुद्धिकरण सर। हम एग्ज़ाम का शुचिता बना रहे हैं सर। और उस शुचिता में सर आखिर अंत में भला किसका होगा सर? अंत में भला हमारे बिहार का होगा सर, भला हमारे देश का होगा। और सर उस शुचिता के लिए सर हम संघर्ष कर रहे हैं सर। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री से विनयपूर्ण सर अनुरोध है कि कृपया करके हमारा जो भी इशू है सर उसको सॉल्व करें सर, क्योंकि छात्र धर्म के साथ छात्र का कर्म भी होता है सर। और अभी हमारे छात्र का कर्म सर भी हमारा छात्र बुक में विलीन होने का है सर। लेकिन हम छात्र धर्म निभाने में सर हमारा कि सर अगर एग्ज़ाम के शुचिता पे ही सवाल होगा सर, और एग्ज़ाम ही ठीक से नहीं हो रहा है, तो सर फिर हम छात्र अपना कर्म कैसे निभा पाएंगे सर? सर आपके माध्यम से मेरा पुरजोर तरीके से निवेदन है माननीय नीतीश कुमार से कि हमारे कष्टों को सुने और प्लीज़ जितना जल्दी हो सके जितना, क्योंकि सर आपके हाथों में है सर। वो आप 1 मिनट में कर सकते हैं, आप 2 मिनट में कर सकते हैं सर, क्योंकि सर ये आपके बिहार का भविष्य के लिए, हम बच्चे आपके भविष्य का, कल को हम आपके अधिकारी बनेंगे सर, कल को हम आपके अंडर में काम करेंगे सर, कल को हम आप जो बोलेंगे वो करेंगे सर। तो प्लीज़ सर हम माननीय मुख्यमंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे प्रश्नों को सॉल्व करें और कृपया करके हमें हमारे छात्र धर्म को निभाने के लिए हमारे रास्ता को सर सुलभ करें सर। तो चलिए, नए साल में भी बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं पैच। तो चलिए, नए साल में भी बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलनरत है। इन्हें उम्मीद है कि सरकार फैसला लेगी। अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन एक नया रूप में देखने को मिलेगा। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 के साथ।